कहते हैं हर कहानी का एक ट्विस्ट होता है, लेकिन कुछ ट्विस्ट्स जिंदगी बदल देते हैं और कुछ मौत से भी ज्यादा खौफनाक होते हैं। अगर आपको डर से प्यार है और सस्पेंस आपको जगाए रखता है तो स्वागत है ट्विस्ट पिट स्टोरीज में। यहाँ हर कहानी आखिरी पल तक आपको सोचने पर मजबूर करेगी। सब्सक्राइब करो अगर हिम्मत है, क्योंकि अगला ट्विस्ट शायद आपके साथ हो। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के बिहार से जुड़ी एक बहुत ही डरावनी कहानी की, पडुम्बा के बारे में। कहते हैं ये एक ऐसी जल आत्मा है जिसकी प्यास तंबाकू या शराब से नहीं बल्कि इंसानी जान से बुझती है। आज इसी खौफनाक लोक कथा की परतों को एक एक करके खोलेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई आपसे सिर्फ एक बीड़ी मांगे और यही मामूली सी बात मौत का फरमान बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो खौफनाक आधार है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है कि एक छोटा सा सवाल दरअसल एक जानलेवा जाल हो सकता है। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मोहन, गया के एक छोटे से गांव का लड़का जो बस 18 साल का होने वाला था। लेकिन उसका अपना जन्मदिन मनाने का एक सीक्रेट प्लान था, एक ऐसा प्लान जो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां से लौटना नामुमकिन था। अब देखिए मोहन के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे लगता था कि बड़ा होने का, एडल्ट होने का मतलब ही है बीड़ी और शराब ट्राई करना। अपनी मर्दानगी साबित करने की यही जो एक धुन थी वो उसे अनजाने में ही एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रही थी। तो मोहन का प्लान क्या था? बड़ा सिंपल। पहले माँ बाप के सोने का इंतजार करना, फिर चुपके से पिताजी की बीड़ी चुराना, साथ में थोड़ी विस्की भी एक बोतल में डाल लेना और जश्न मनाने के लिए गांव के उसी सुनसान तालाब पर जाना। मतलब एक एक करके वो सारे काम कर रहा था जो उसे सीधा उस किंवदंती के मुंह में धकेल रहे थे जिसे वो बस एक कहानी मानकर चल रहा था। और जिस तालाब को मोहन ने अपनी पार्टी के लिए चुना था वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। गांव में मशहूर था कि ठीक 10 साल पहले वहीं पर एक लड़के को पडुब्बा ने मार डाला था। ये वो जगह थी जिसके बारे में डरावनी कहानियां फुसफुसाई जाती थी, लेकिन मोहन ने सब अनसुना कर दिया। मोहन को लगता था कि ये सब बस बच्चों को डराने धमकाने वाली फालतू बातें हैं, और उसका यही जो अविश्वास था ना, वही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। अक्सर ऐसी कहानियों में होता है नहीं? खैर, मोहन जब तालाब पर पहुंचा तो वहां एक अजीब सी, एक भयानक खामोशी थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले होता है। और फिर उस एकदम शांत पानी में एक हलचल हुई, एक छोटी सी लहर। मोहन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई मछली होगी या मेंढक, पर उसे क्या पता था कि पानी के नीचे कुछ और ही इंतजार कर रहा था। और फिर वो पल आया जैसे ही मोहन ने बीड़ी सुलगाने के लिए माचिस जलाई। उस छोटी सी रोशनी में अंधेरे से दो नीली आंखें चमक उठीं। अब वो पुरानी कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही थी, वो एक खौफनाक हकीकत बनकर उसके ठीक सामने थी। मोहन ने डरते डरते अपने फोन की टॉर्च जलाई और जो नजारा उसने देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। काई से ढका हुआ पूरा शरीर, उल्टे हाथ पैर और दो तेज हाथी दांत जैसे दांत। गांव वालों की कहानियां वो सब सच थीं, और वो सच बहुत ज्यादा डरावना था। और फिर उस अजीब से जीव ने एक धीमी लेकिन एकदम साफ आवाज में वही चीजें मांगी जो मोहन के पास थी, बीड़ी और शराब। ये उस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा था, और अब ये मोहन की जिंदगी की हकीकत बन चुका था। मोहन ने भागने की जी जान से कोशिश की, पर वो उस जीव की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाया। उसे तालाब के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में खींच लिया गया, जहां से फिर कोई वापस नहीं आता। अगली सुबह मोहन की लाश पानी पर तैरती हुई मिली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में इस घटना ने उस पुरानी भयानक किंवदंती को और भी पक्का कर दिया। तालाब के किनारे पर क्या मिला? विस्की की वो प्लास्टिक की बोतल और एक आधी बुझी हुई बीड़ी। बस सबसे खौफनाक बात यह थी कि मोहन का मुंह, उसकी आंखें और नाक तालाब की काई से बुरी तरह भरे हुए थे। गांव वालों के लिए ये एकदम साफ सबूत था कि पडुब्बा वापस आ गया है। तो आखिर ये पडुब्बा है क्या चीज? लोक कथाओं के हिसाब से ये किसी ऐसे इंसान की आत्मा है जो पानी में डूब कर मरा हो। एक ऐसी आत्मा जिसे शांति नहीं मिली और वो हमेशा तंबाकू और शराब के लिए भटकती रहती है और अपनी इसी कभी ना खत्म होने वाली प्यास को बुझाने के लिए दूसरों की जान ले लेती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो पडुब्बा की कहानी है ना, ये अकेली नहीं है।
दुनिया में कई जगहों पर ऐसे ही जल आत्माओं की कहानियां मिलती हैं। जैसे जापान में, वहां एक कप्पा नाम का जीव है। देखिए समानताएं कितनी हैं। दोनों पानी के राक्षस हैं, दोनों अपने शिकार को डुबोकर मारते हैं। फर्क बस इतना है कि जहां हमारे पड़ुब्बा को तंबाकू और शराब का शौक है, वहीं जापान के कप्पा को खीरे बहुत पसंद है ना कमाल की बात कि कैसे एक ही जैसा डर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप ले लेता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये पड़ुब्बा की कहानी है क्या? क्या ये बस एक डरावनी कहानी है जो हमें रात में सोने ना दे, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है, एक चेतावनी जो हमें बुरी आदतों से, खतरनाक जगहों से दूर रहने के लिए कहती है? शायद ये दोनों ही है। लोक कथाएं अक्सर एंटरटेनमेंट और सीख का एक बहुत मजबूत कॉकटेल होती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि कुछ कहानियों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है।